आज का टॉपिक है हमारा स्थायी पवने। स्थायी पवने, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सनातनी पवने। याद है? सनातनी पवने और ग्रही पवने और प्रचलित पवने। इन्हीं को हम तीन नामों से भी जानते हैं, क्योंकि स्थायी पवनें वे होती हैं जो कभी भी अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती, हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। ठीक, तो चूंकि पृथ्वी पर हमें इस प्रकार से 7 पेटियां हाई प्रेशर लो प्रेशर की हैं, वायुदाब की 7 पेटियां हैं। इन 7 पेटियों के अकॉर्डिंग ये पवनें, स्थायी पवनें हमेशा चला करती है। ठीक, तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इन स्थायी पवनों को 3 भाग में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला देखें, पहली पेटी, पहला भाग हाई प्रेशर। देखिए यहाँ पे कहां पे है? 30 से 35 हाई प्रेशर है। इधर कहां हाई प्रेशर है? 30 से 35 हाई प्रेशर है। ठीक, इन दोनों पेटी के बीच में क्या मिल रहा है हमें? निम्न दाब यानी लो प्रेशर मिल रहा है। तो पवनें किधर चलेंगी? इस पेटी से इस पेटी की ओर। ठीक है, इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहां से इधर को पवनें चल देती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर उच्च उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। दक्षिण गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स। ठीक, एक्चुअल में हमें बात नाम आया ट्रेड विंड्स। ट्रेड का हिंदी क्या होता है? ट्रेड, व्यापार। ट्रेड मीन्स व्यापार, इसलिए व्यापारिक पवनें नाम प्रचलित हो गया। लेकिन एक्चुअल में इसका व्यापार से कोई संबंध नहीं है, व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है इस पवन का। ठीक, एक्चुअल में जो नाम आया ये आया जर्मनी से। हमारे भूगोल का जो विकास हुआ और आधुनिक भूगोल का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट जब भूगोल का शुरू हुआ, तो वह पहला स्कूल था जर्मन स्कूल। जर्मन स्कूल मीन्स जर्मनी में आधुनिक भूगोल का एक्चुअल में विकास होना शुरू हुआ। जितनी आज हम किताबें ज्योग्राफी की पढ़ते हैं, भूगोल की पढ़ते हैं, उसकी स्टार्टिंग किताबों को लिखने का जो क्रम स्टार्ट हुआ वह जर्मनी से हुआ। तो पहले विद्वान या पहले साइंटिस्ट जर्मनी के थे, जर्मनी से हुआ, फिर फ्रांस में आया, फ्रांस के बाद फिर ब्रिटेन और अमेरिका, रसिया होते हुए इंडिया तक आ गया। तो आज हम जो पढ़ रहे किताबें, उनमें जो भी थ्योरीज हैं, जो भी वर्डिंग है, उसकी ओरिजिन जर्मनी है। बाद में ब्रिटेन और अमेरिका गया और पूरे विश्व में फैला, क्योंकि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में थी, तो उसका कन्वर्जन किया गया, रूपांतरण किया गया इंग्लिश में, क्योंकि जर्मनी में जो लिखा गया था जर्मन लेवल में लिखा गया, तो इंग्लिश में हुआ। तो जर्मनी में यहां पे ट्रेड की जगह पे वर्ड था ट्रैक। ट्रैक होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होती है जर्मन में? ट्रैक। और ट्रैक मीन्स क्या होता है? एक निश्चित मार्ग। तो एक्चुअल में जर्मन का मतलब है, इसका जर्मन जो लिखा गया ट्रैक वर्ड यूज किया गया। ट्रैक मीन्स होता है निश्चित मार्ग। ठीक, लेकिन बाद में इसको ट्रेड, जब ब्रिटेन और अमेरिका गया तो इसको इंग्लिश में उसको ट्रैक को ट्रेड कर दिया गया और ट्रेड का अर्थ निकाल लिया क्या? व्यापारिक पवनें। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में पवनें कौन सी हैं? एक निश्चित मार्ग में चलने वाली पवनें। तो इनकी हम दिशा देखें, अगर हम ये दिशा देखो क्या चल रही है, यहाँ पे आपकी दिशा मान लेते हैं हम, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 2 और बांट है इसमें। तो ये एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इतने पार्ट में हम दिशा को डिवाइड कर सकते हैं।
इनको देख के आप बताएं लाइन को कि पवनें किस दिशा में चल रही है। तो नॉर्थ में, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस दिशा में चल रही हैं? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। साउथ में किधर चल रही है? देखो, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम आ रही है कि ये तिरछी क्यों चल रही है, जबकि हाई प्रेशर यहां है, लो प्रेशर यहां है। इनको सीधा क्यों चलना चाहिए? इनकी दिशा एक्चुअल में ये होनी चाहिए। साउथ में भी इनकी दिशा एक्चुअल में ये होनी चाहिए, है ना? लेकिन ये टर्न क्यों है? इधर झुकी क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल, फेरल का नियम, मैंने पढ़ा कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस फोर्स के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये मुड़ गई दाहिनी ओर, झुक गई, है ना? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये कोरियालिस फोर्स कहता है। इसलिए पवनें सीधी ना होकर ऐसे टर्न होती हैं, तो ये दिशा हो जाती है। ठीक, दक्षिण गोलार्ध में पवनें, साउथ हेमिस्फीयर में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस फोर्स या फेरल का नियम या पृथ्वी के घूर्णन के कारण से पवनें अपनी जगह से विच्छेदित हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसमें साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पवनें किस चल रही? सीधी डाइवर्ट हो गई, तो इसकी दिशा क्या हो गई? ये वाली हो गई। ठीक, तो पवनों को सीधा होना चाहिए, लेकिन कोरियालिस बल के कारण से ये तिरछी होकर चला करती है। सीधी ना चलकर ये तिरछी हो जाती है। ठीक, इस कारण से पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में ये है और दक्षिण गोलार्ध में। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें हमेशा साल भर एक ही गति से चलती रहती है। वर्ष भर ये चलती रहती हैं एक ही जगह पे, दिशा उनकी हमेशा ही रहती है। ठीक, भारत भी इसी क्षेत्र में है, भारत इस क्षेत्र में है, इस कारण से भारत में भी यही पवनें चला करती है। और पुरानी मूवी में गाना सुना होगा, अपन गाना अक्सर सुना होगा, हौले हौले चले रे पुरवैया। हमारे यहाँ पुरवैया पे खूब गाने हैं, हमने पटक है, पुराने फिल्म बहुत सारे गाने हैं पुरवैया पे। तो पुरवैया पवनों पे बहुत सारे गाने हैं। ठीक, क्योंकि भारत इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होता है और इन व्यापारिक पवनों को हम पूर्वा पवनें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्वा पवनें? यहां पे ध्यान दो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, कॉमन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। साउथ में देखो, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, कॉमन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। तो पवनें किधर चल रही है? दिशा में क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये पवनें हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चला करती हैं, वर्ष भर चला करती हैं। इस कारण से इसके क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर पवन ज्यादा चलती है। तो हमारे भारत में भी पूर्वी पवनें का इनका प्रभाव रहता है, इसलिए हमारे यहाँ इनका प्रभाव ज्यादा होने के कारण से ज्यादा गाने बने हैं, हौले हौले चले रे पुरवैया। पश्चिमैया चले नहीं, कहीं गाय नहीं है ना? है क्या? पुरवैया पे ही गाने हैं। ठीक, अब इनका प्रभाव देखें कि काम क्या करती हैं। तो भारत में हम प्रभाव का देखें तो भारत में ये पवनें, उत्तरी गोलार्ध पवनें, इन पवनों की बात करें तो ये पवनें
हाथ का जो नॉट वाला एरिया वाला हिस्सा है, यहां से जब इस प्रकार से पवन चलती है ऐसे हिमालय से सागर की ओर, यानी स्थल से सागर की ओर, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो भारत में स्थल से सागर की ओर जाती है। जब कोई पवन स्थल से सागर की ओर जाती है तो वह शुष्क होती है, क्योंकि उसके पास आर्द्रता नहीं होती, क्योंकि स्थल में आर्द्रता नहीं है, सागर में जाकर आर्द्रता ग्रहण करेगी, तो स्थल से सागर जा रही तो वर्षा नहीं करेगी। तो जब भारत में ठंडा मौसम, अभी का जो मौसम है, अभी जो बाहर निकलो तो जो शीतलहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये हिमालय की ठंडी हवा दक्षिण में आ रही है, यानी हम उत्तरी गोलार्ध की यानी उत्तरी व्यापारिक पवन के प्रभाव में है, तो इस पवन से वर्षा नहीं हो रही। ठीक, जब हम दक्षिणी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होते हैं, अगर हम दक्षिण व्यापारिक प्रभाव में हैं, ठीक, तो पवन यूं चलेगी, सागर से स्थल को चलेगी, गर्म वायु है, क्योंकि एरिया कौन सा है, ये उष्णकटिबंध है, गर्म प्रदेश है, वायु गर्म है, और वायु गर्म आर्द्रता ग्रहण करती, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करती है। तो ये पवन जब यहां से सागर से स्थल की ओर जाएगी तो सागर में आर्द्रता ग्रहण करेगी, ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व करेगी, और यहां से जाके इधर इस एरिया में जाके वर्षा करेगी। ठीक, अब ये पवनें हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा करती, कहां करती हैं, महाद्वीप के एक चीज ध्यान रखना, पूर्वी तट पे वर्षा। तो व्यापारिक पवनें हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा करती हैं, और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे वह वर्षा नहीं करती। महाद्वीपों का पश्चिमी तट हमेशा सूखा रहता है, शुष्क रहता है इन पवनों से। ठीक, दूसरी चीज है विशेषता, तो ये पवनें आके यहां से चली 5 पे आई, दक्षिण गोलार्ध पवनें भी 30 से चली 5 पे आई, तो दोनों पवनें आके 5 डिग्री पे आके आपस में टकराई यहाँ पे आके, है ना, ये भी आगे ये भी टकरा के क्या होगी, इधर से भी यहाँ टकराई और ये टकरा के ऊपर को उठती है। बाजा पेटियां देखी थी, है ना, पेटियों में यहाँ पे 0 डिग्री पर वायु ऊपर उठ रही थी, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये पवनें तेजी से आके यहाँ टकरा के ऊपर उठती हैं, और ऊपर के जो गर्म प्रदेश की पवनें हैं, गर्म है, ऊपर उठी तो आर्द्रता लेके ऊपर उठी, और ऊपर गई तो वर्षा करती हैं। तो इस एरिया में ये बादल बनाती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। इन दोनों पवनों कारण से विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन घनघोर वर्षा होती है। प्रतिदिन 2 बजे के बाद 2 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री पर डे वर्षा होती है। और रीजन इन दोनों व्यापारिक पवनों का टकराव, और टकराकर ऊपर की ओर उठना, आर्द्रता लेकर ऊपर उठना, और ऊपर जाके संघनन की क्रिया होना, बादल बनाना और वर्षा करना। ठीक, और चूंकि ये बीच का बेल्ट कैसा है, लो प्रेशर का बेल्ट है और टेम्परेचर भी हाई है, इस कारण से इस बीच वाले बेल्ट को ITCZ भी कहा जाता है। 0 डिग्री वाले बेल्ट को, यानी दोनों व्यापारिक पवनों के बीच के बेल्ट क्षेत्र को, जहां पवनें ऊपर उठ जाती हैं, उस लो प्रेशर वाले बेल्ट को ITCZ कहा जाता है। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला, मेखला यानी पेटी, जोन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला। तो यह एक गर्म क्षेत्र है,
हाई टेम्परेचर का बेल्ट है जहां पे पवने गर्म होकर ऊपर उठ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आईटीसी जेड, ध्यान रखना, आगे काम आएगा। और हम जब अपना मानसून पढ़ेंगे भारत का तो बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी जेड। ठीक, तो जहां भी सूर्य होता है, पहले देखा था पेटी क्या होती है, अप डाउन होगी। इसके बाद इस पेटी के बाद हम इसका अप डाउन भी पढ़ेंगे। ये पेटी अप डाउन होती है सूर्य के साथ। ये आईटीसी जेड पेटी हमेशा वहां होती है जहां सूर्य होता है। सूर्य 0 डिग्री पर है तो आईटीसी जेड पेटी कहां होगी, 0 डिग्री पे। सूर्य कर्क रेखा पे है तो ये पेटी कहां होगी, कर्क रेखा पे। सूर्य मकर रेखा पे है तो ये पेटी कहां होगी, मकर रेखा पे। तो ये पेटी अप डाउन होती है तो साथ में आईटीसी जेड पेटी साथ साथ चलती है। आईटीसी जेड के पास ही दोनों व्यापारिक पवनें टकराती मिलती है हमेशा। और जहां पे आईटीसी जेड पेटी होगी वहीं वो एरिया वर्षा का होगा। तो जब 0 डिग्री पे होगी तो 0 डिग्री पे घनघोर वर्षा होगी। अक्सर साल भर 0 डिग्री पे हालांकि वर्षा होती है। एक पर डे 2 बजे के बाद वहां वर्षा शुरू हो जाती है फिक्स है। 2 बजे बादल तक घिरने शुरू हो जाते हैं, घिर चुके होते हैं और 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। और तेज मूसलाधार वर्षा, तेज गड़गड़ाहट के साथ, तेज बिजली की चमक के साथ लगभग 4 बजे तक चलती है। ये विश्व रेखा का क्षेत्र, इसीलिए विश्व में सबसे अधिक आर्द्रता का क्षेत्र, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है कौन सा, औसत वर्षा का क्षेत्र है 0 डिग्री। हालांकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा हमारे भारत में मासिनराम में होती है। मासिनराम या चेरापूंजी है ना, असम में, मेघालय में। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किसी एक जगह पे सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी में होती है। लेकिन विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा 0 डिग्री पर होती है। और उसका रीजन ये है, ये दोनों व्यापारिक पवनें, तो उत्तरी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी व्यापारिक पवनें। इन पवनों को हम क्या कहते हैं, पूर्वा पवनें या पूर्वी पवनें भी कहते हैं। इंग्लिश में ईस्टर्लीज कहा जाता है, ईस्ट से ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा करती हैं और महाद्वीपों का पश्चिमी तट हमेशा इन पवनों के कारण से शुष्क रहता है। भारत में ये पवनें शीतकाल में चला करती हैं। भारत में उत्तरी व्यापारिक पवन एक कब चलती है, शीतकाल में, ठंड में चलती है। तो शीतकाल में भारत इन पवनों के प्रभाव, उत्तरी गोलार्ध के पवनों के प्रभाव में होता है। और ये पवनें उत्तर से चूंकि दक्षिण की ओर आ रही हैं, इस कारण से भारत में शीतकाल में वर्षा नहीं होती। तो शीतकाल में भारत में प्रति चक्रवाती स्थिति होती है। ग्रीष्म काल में चूंकि आईटीसी जेड कहां पहुंच जाता है, सूर्य कहां होता है ग्रीष्म काल में, जब भारत में गर्मी का मौसम है तो सूर्य कहां होता है, कर्क रेखा पे। फिर तो गर्मी पड़ती है, सूर्य कर्क रेखा में आ गया तो भारत में गर्मी पड़ लगी। तो सूर्य कर्क रेखा में हो गया तो ये आईटीसी जेड पेटी कहां गई, कर्क रेखा पे। ठीक, तो भारत में दक्षिण भारत में पूरा कौन सी पेटी आ गई, दक्षिण व्यापारिक पवन पेटी आ गई। तो ग्रीष्म काल में भारत किसमें होता है, इस दक्षिण व्यापारिक पवन की पेटी। और दक्षिण व्यापारिक पवन कहां चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से ये गर्म पवन हिंद महासागर से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो हिंद महासागर में पानी है तो क्या एब्जॉर्ब करेगी, आर्द्रता, बहुत सारी ह्यूमिडिटी देगी वहां से। और जब हमारे भारत में स्थल में आएगी तो उस आर्द्रता को वहां पे गिरा देगी, तो वहां पे भारत में ये वर्षा करेगी। क्लियर, ये हो गया हमारा व्यापारिक पवन की पेटी। ठीक है, समझा इतना। देख रहे हैं कौन सा, स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में कि हम 3 प्रकार देख रहे थे। पहला था व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरा
ध्रुवीय पवने। तो 3 पवने से हम स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। ये वो पवने हैं जो कभी अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करती। ठीक, हमारे पृथ्वी पर मौजूद उच्च दाब और निम्न दाब की 7 पेटियां हैं। इन पेटियों के माध्यम से ये तीनों पवनें चला करती हैं, जो कि हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, यानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो कल हमने देख लिया था एक पेटी हुआ है कौन सी, व्यापारिक। ये व्यापारिक पेटी थी, व्यापारिक पवने। इसी को ट्रेड विंड से भी कहते हैं। जर्मन लैंग्वेज इसी को ट्रैक विंड से भी कहते हैं। ट्रेड विंड्स या जर्मन में इसको ट्रैक विंड्स, एक निश्चित मार्ग में चलने वाली पवन। क्लियर? इसी पवनों को, चूंकि ये दिशा कैसी है, मतलब दिशा बनाई थी यहाँ पे, बना लेते हैं हम। ये क्या है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो व्यापारिक पवनें किधर चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट, उत्तरी गोलार्ध की, इसे कहते हैं उत्तरी व्यापारिक पवनियां। ये जो है ये उत्तरी व्यापारिक पवनें हैं, और जो यहां चल रही ये वाली हैं ट्रेड विंड्स, ये हैं दक्षिणी व्यापारिक पवनें। ठीक, तो उपोष्ण कटिबंध में दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री यानी उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनों को हम दक्षिणी व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक, साउदर्न ट्रेड विंड्स। और उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 से 0 डिग्री की ओर यानी विषुवत रेखा से, उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवनों को उत्तरी व्यापारिक पवनें कहते हैं। भारत इन दोनों पवनों के प्रभाव में रहता है, हमने पहले देखा था। ठीक, आगे मानसून आएगा तो मानसून चैप्टर पढ़ेंगे हम, इनका विस्तृत चीज और वर्णन करेंगे और इनका क्या प्रभाव होता है भारत में। तो भारत में इनका प्रभाव हम मानसून वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक, तो भारत इन दोनों व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है। इन व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा होती है ना। किस तट पे वर्षा होती है, पूर्वी तट पे वर्षा होती है, जब ये सागर से आर्द्रता लेते हुए महाद्वीपों के पूर्वी तट पे आकर टकराती हैं और वहां पे अपनी आर्द्रता गिराती हैं, और पश्चिमी तट पे ये शुष्क हो जाती हैं। तो पश्चिमी तट इन पवनों के माध्यम से शुष्क रहता है। तो जिस महाद्वीप में ये चलती हैं तो उस महाद्वीप के पूर्वी तट में वर्षा करती हैं और पश्चिमी तट में शुष्कता रखती हैं। पश्चिमी तट पे अक्सर वहां पे ठंडी धाराएं भी चला करती हैं, इस कारण से भी शुष्क रहती हैं, क्योंकि आर्द्रता नहीं मिलती इनको। जहां दोनों पवनें टकराती हैं वहां पे तेज मूसलाधार वर्षा होती है, और उस बेल्ट को हम ITC-ZV कहते हैं। जहां दोनों व्यापारिक पवनें टकराती हैं, मिलती हैं यहाँ के, या फिर यह बीच का विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी का जो क्षेत्र है उसे हम ITC-ZV कहते हैं। ठीक है, यह हमने कल देख लिया था। अब नई पेटी, दूसरी पेटी में आते हैं। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, उपोष्ण उच्च दाब, और उधर निम्न लो प्रेशर है, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब। तो पवनें यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, यानी उपोष्ण कटिबंध से उपोष्ण उच्च दाब से लेकर शीतोष्ण निम्न दाब की ओर चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उपोष्ण उच्च दाब से शीतोष्ण निम्न दाब की ओर पवनें चला करती हैं। इनकी दिशा देख लो आप, इनका नाम आपको पता चल जाएगा। नाम दिशा से, कौन दिशा है इनकी, साउथ वेस्ट, है ना। उत्तरी गोलार्ध में देखें तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में देखो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक। ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर।
तो दोनों साइड कॉमन क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर कॉमन है। यहां भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, यहां भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है। सेम इसका उल्टा था कहां पे? व्यापारिक पवनों में। व्यापार में कहां चल रही थी ना? पूर्व से पश्चिम। इसमें कॉमन क्या था? पूर्व से पश्चिम। तो जस्ट इसके उल्टी चलती हैं। इस कारण से इसको हम, इन पवनों को हम विपरीत व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। विपरीत व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। लेकिन इसका जो मेन नाम है वह है, चूंकि पश्चिम दिशा से चला करती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज यानी पश्चिम से चलने वाली पवनें। ये पवनें हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चला करती है, इसलिए इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। सोच मान लो यदि कोई महाद्वीप है, अब यहां से इनका दिशा ये है, इधर से ये पूरा महासागर भरा हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इस महाद्वीप के किस तट पे वर्षा कर रही है? किस तट पे टकरा रही है? महाद्वीप के पश्चिमी तट पे। ये वेस्टर्न है और ईस्टर्न है। तो ये महाद्वीप के पश्चिमी तट पे जाकर टकराती हैं जब महासागर से जाती हैं। तो महासागर से जब आगे बढ़ती हैं तो महाद्वीपों को हमेशा इनको पश्चिमी तट मिलता है, तो उनके पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो हमेशा ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे टकराती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे वर्षा करती हैं। एक निरंतर गति चलने वाली पवनें हैं, हमेशा आयता लेकर चलती हैं। चूंकि आयता इसलिए चलती है हमेशा क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण की ओर जा रही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जा ही रही है। उपोष्ण से शीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंध मींस कैसा क्षेत्र है? गर्म प्रदेश। तो ये उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर जा रही है, तो गर्म से ठंडे की ओर जा रही हैं। तो ये पवनें कैसी हैं? इनका नेचर कैसा है? गर्म। ये भी गर्म पवनें हैं। तो गर्म पवनें ठंडे प्रदेश की ओर जा रही हैं, महासागरों को पार करते हुए जा रही हैं। तो गर्म पवनें हैं, महासागर के ऊपर हैं, तो क्या करेंगी? महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, है ना, ह्यूमिडिटी लेती हैं और जाके महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जाके उस आर्द्रता को गिरा देती हैं, वर्षा करती हैं। तो इन पवनों के माध्यम से महाद्वीपों के पश्चिमी तट, ठीक, और कहां पर लगभग 30 डिग्री से लेकर 60-65 डिग्री के बीच जाके ये वर्षा करती है। तो यहाँ पे कौन सा तट आता है? देखें इसमें हम मैप में देखो अगर, तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका हमारा अमेरिका और कनाडा का पश्चिमी तट, और उधर मेन एरिया देखो तो यूरोप का पश्चिमी तट। तो ये दो एरिया इन पवनों से वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं, साल भर वर्षा प्राप्त करते हैं। और इन पवनों को वहां पे हम शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। ये लेके क्या जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात बन करते हैं और वर्ष भर वर्षा करते हैं, साल भर वर्षा होती है इनसे। कोई वहां बारिश का मौसम नहीं होता, साल भर चलता है। ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये वर्षा कर रहे हैं साल भर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में देखो मैक्सिमम क्या है इनके एरिया में? मैक्सिमम स्थल है, लैंड एरिया मैक्सिमम है। तो इस कारण से इनकी जो स्पीड की बात करें अगर हम, इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है, क्योंकि मैक्सिमम जहां पे लैंड एरिया है, स्थल एरिया है, वहां पे टेम्परेचर अप डाउन होता है। शहरों में कहीं ज्यादा होता है तो गांव में टेम्परेचर कम होता है, सागरों में कम है तो स्थल में ज्यादा है। टेम्परेचर में वेरिएशन आने के कारण से इनका जो स्पष्ट वायुदापीय वो स्पष्ट नहीं होती है, टूटती है। इस कारण से इनकी स्पीड थोड़ा सा स्लो रहती है, लेकिन तटों पर साल भर वर्षा इनसे होती है, ठीक। और जैसे अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप में वर्षा हुई, और पश्चिमी यूरोप से जैसे जैसे हम अंदर की ओर गए, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप की ओर गए, इनकी निरंतर वर्षा कम होती जाती है और मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में वर्षा निम्न हो जाती है। पश्चिमी यूरोप में अच्छी वर्षा होती है, ठीक। तो दोनों में अंतर देख लो। व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा हो रही थी और पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे वर्षा हो रही है। क्लियर?
तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थल जाता है इस कारण से पवनें स्लो चलती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जिस एरिया में चल रही हैं, आप मैप देखो वहां तो उस एरिया में मैक्सिमम महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का पूरा एरिया खुला एरिया है। तो जहां पे दूर तक फैला हुआ सागर है वहां पे कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, है ना। मैप देखो पूरा एरिया खुला है एरिया में। तो जहां पे खुला पूरा सागर है वहां पे ये निर्बाध रूप से चलती हैं, कोई इनमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई अवरोध नहीं होता है, इनकी गति तीव्र होती है। जब गति तीव्र हो जाती है तो नाविक आदि के द्वारा जो वहां पे नाविक होते हैं उनके द्वारा इन पवनों की तीव्रता के कारण से कुछ आवाज उत्पन्न होती है। जैसे कभी आप क्लास में हैं या घर में बैठे हैं और बाहर तेज हवा चल रही है तो कुछ अलग आवाज आती है, खिड़कियों से दरवाजों से हवा जब पवनें जब टकराती हैं तो आवाज निकलती है। एक ऐसी यहाँ प्रचंड गति चलने के कारण से यहाँ पे कई आवाजें उत्पन्न होती हैं, जहाजों से, नावों से टकराती हैं, पानी से टकराती हैं। तो इस कारण से वहां के नाविकों के द्वारा इन पवनों को अलग अलग अक्षांशों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक, जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 डिग्रियों पर 3 अक्षांशों में है 3 नाम दिए गए। 40 पे कहा जाता है इन्हें गरजते चालीसा, गरजते चालीसा, चालीसा मतलब 40, गरजते यानी तीव्र पवनें गगड़ाहट की आवाज उत्पन्न करती हैं, तो गरजते चालीसा। 50 पे कहा जाता है इन्हें प्रचंड पचासा, पचासा यानी 50, 50 डिग्री, और प्रचंड यानी तीव्र गति। 60 डिग्री पे कहा जाता है इन्हें चीखती साठा, साठा यानी 60 और चीखती यानी तेज आवाज करती हुई। तो नाविकों के द्वारा ये 3 नाम दिए गए हैं, आपको ध्यान से रखना है ऐसे नाम को, ठीक, के पूछा जाता है, ठीक। लेकिन ये नाम ध्यान रखना कि सिर्फ दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवनों को दिया गया है, ना कि उत्तरी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम नहीं दिए गए, दक्षिण गोलार्ध के पछुआ पवन नाम दिया गया है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में क्या पाया जाता है, फूला हुआ महासागर पाया जाता है, अतः ये तीव्र गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत ये स्लो चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमें हाई प्रेशर कहां मिल रहा है, उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, और फिर नीचे लो प्रेशर कौन सा है, शीतोष्ण का। तो पवनें किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस प्रकार से इधर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इनकी दिशा देख लो कौन सी है, है ना, ये वाली सेम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और दक्षिण में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक। चूंकि ये पवनें ध्रुवों से शीतोष्ण की आती हैं, ध्रुव से उपध्रुव की ओर आती हैं, ठीक। ध्रुव यानी टेम्परेचर कितना, ध्रुवों में टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 0 या माइनस, है ना, 0 पे रहता है या माइनस में रहता है। हाँ, पोल पे टेम्परेचर, आश्चर्य क्यों कर रही, ठंडा प्रदेश है ना, ठीक। तो जो प्रदेश ठंडे से जो पवनें आएंगी, ठंडे क्षेत्र से कोई पवन आएगी, अभी इस समय आपके यहाँ ठंडा क्यों हो गया मौसम, क्योंकि इस समय पवनें जो यहाँ पे आ रही हैं आपके एरिया में, वो हिमालय से आ रही हैं, हिमालय बर्फ पड़ती है और वहां की पवनें यहाँ आती हैं, तो यहाँ मौसम ठंडा हो जाता है ना। तो जो हिमालय से पवनें आ रही हैं वो कैसी हैं, ठंडी है, ठीक। तो ध्रुवों से आ रही तो भी कैसी होंगी, ठंडी, अत्यधिक ठंडी, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें।
पोलर विंड, ध्रुवीय पवने, ये अत्यधिक ठंडी पवने हैं। इन पवनों के साथ में बर्फीली आंधियां चलती हैं, बर्फ भी आती है, स्नोफॉल भी होता है, और ये पवने जहां जहां जाती हैं वहां के टेम्परेचर को गिरा देती हैं, या तो 0 के आसपास पहुंचा देती हैं या माइनस में पहुंचा देती हैं। ये पवने जहां भी जाएंगी वहां के तापमान को बिल्कुल डाउन कर देंगी और ठंडी ठंडी बिल्कुल हवा चलने लगेगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, और कुछ दिनों तक लगातार चलती रही तो वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा, बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। एक ठंड के टाइम पे जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम चल रहा है, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम चल रहा होता है, तब इन पवनों का विस्तार क्षेत्र काफी नीचे तक हो जाता है, लगभग 45 डिग्री तक इनका विस्तार चल जाता है यहाँ तक। ठीक, तो पूरा चाइना, चीन से लेकर पूरा ये यूरोप और इधर कनाडा से लेकर आधा यूएसए, ये पूरा क्षेत्र जम जाता है किनके कारण से? इन ध्रुवीय पवनों के कारण से। इन पवनों का प्रभाव हमारे भारत पे भी होता अगर भारत में के उत्तरी छोर पे हिमालय की स्थिति नहीं होती। हिमालय खड़ा है वहां पे, इस कारण से हम इन ध्रुवीय पवनों के प्रभाव से बचे हुए हैं। वरना अभी यहाँ पे मौसम इतना ठंडा होता है इस टाइम पे, यानी आप नवंबर लास्ट का मौसम इतना ठंडा होता है नवंबर दिसंबर का, कि यहाँ पे नदी तालाब जमने शुरू हो जाते हैं, अपन वहां स्केटिंग कर रहे होते हैं, है? तो आनंद नहीं ले पा रहे स्केटिंग आप लोग, क्योंकि ध्रुवीय पवनें नहीं आ पा रही हैं हिमालय के कारण। तो हिमालय हमारी सुरक्षा करता है इन अत्यधिक ठंडी ध्रुवीय पवनों से। इनका योगदान इतना ही है कि पवनें जहां भी जाती हैं वहां के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गिरा देती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार की पवनें हो गई, जो कि स्थायी पवनें हैं, ये निरंतर चलती हैं, कभी अपने दिशा परिवर्तन नहीं करती हैं। हाँ, इनके स्थान में परिवर्तन सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। जैसे हमने कहा कि ध्रुवीय पवनों का विस्तार जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडा मौसम होता है, तो ध्रुवीय पवनों का विस्तार यहाँ पे लगभग 40-45 डिग्री तक हो जाता है। जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, इनका विस्तार और 65 से 70 के ऊपर खिसक जाता है। तो ये अप डाउन होती हैं, ये पेटियां थोड़ा सा अप डाउन होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, कोई पेटी चौड़ी हो जाती है तो कोई सक्रिय हो जाती है, लेकिन कभी उनके दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारी ये हम स्थायी पवनें हो गई 3 प्रकार की, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तट से टकराती हैं और वहां वर्षा करती हैं। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर टकराती हैं, वहां वर्ष भर वर्षा करती हैं। क्लियर? ओके।